अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्री भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो, आप उस स्थान की ओर ध्यान दें जहाँ पर यह आपके सामने रखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति का वह परिचित स्थान नहीं होते हुए भी कैसे वह कार्य होते हैं और कार्य करना पड़ता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संसारी प्राणी मोही हैं, ये पक्का है। और गृहस्थ भी मोही है क्या? नहीं है, लेकिन ऐसे मोही नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा आपाई खो जाए, जिसके द्वारा अपने आप के जीवन ही आपत्ति में आ जाए। मोह रखो, किंतु उसके साथ साथ मोक्ष की ओर भी लक्ष्य रखो। ध्यान द्याला पाजे, लक्षात ठेवून घ्या। ये है ना, ये लक्ष्य जो है हमारा मोक्ष है। फिर भी वर्तमान में कुछ मोह करना पड़ रहा है, किंतु वह मोह करते हुए भी हम सीधा रास्ता अपनाएंगे। अब देखो, अरबों रुपए का काम लेन देन जहाँ पर चल रहा है, कौन सा स्थान है वो? बैंक। अब उसमें कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें विशेष रूप से अपने अपने पद के अनुसार काम होता है। मुख्य रूप से आप लोग समझते होंगे, अपनी खाता वगैरह वही खोले होंगे, कैसा होता है वो काम। जो कोषाध्यक्ष के रूप में रहता है, उस कोष को वही संभालता है, किंतु वह संभला हुआ रहता है। कैसे संभला हुआ रहता है? इसका 1 करोड़ का आ गया, इसका 2 करोड़ का आ गया, इसको 3 करोड़ का आ गया, इसको 5 करोड़ देना है, इसको ये देना है, ये सारा सारा सुबह से लेकर शाम तक वो करता रहता है। सब उसी के पास चाबी है। चाबी होने मात्र से उसके पास चाबी नहीं आती, किंतु निगाह तो रखी जाती है। ये कितना? 1 लाख रुपये मान लो उसका वेतन है। इसके अलावा उसके पास 1 पाई भी उधर में से इधर नहीं आ सकता। आ जाए तो क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा। यह उसे एक प्रकार से ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं रखेगा तो काम ही नहीं चलेगा। और इस प्रकार हो जाए तो ये हमारा ही है। चाबी उसके पास होते हुए भी रकम निकालने का, रखने का आदि अपनी व्यवस्थित कागज पर होता है। और उसमें यदि कोई गलती हो गई तो उसको उस आजीविका वृत्ति से ही हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए चाबी तो अलग मानी जाती है, और उसका मालिक कौन है? तो मालिक तो सब जनता ही है, और कोई है ही नहीं। जनता के लेन देन यदि नहीं हुआ तो बैंक ठप, चल ही नहीं सकता। लेकिन जनता का बैंक में रखे बिना भी काम चल नहीं सकता, इसलिए उसको भी वहाँ पर जाना पड़ता है, और ब्याज के रूप में उसको उपलब्ध भी होता है। कुछ देना भी पड़ता है, कुछ लेना भी पड़ता है,
किंतु सर्वप्रथम आप उसमें खाता खोलोगे तभी मिलेगा, नहीं तो देखते रहोगे। इसलिए बैंक मैनेजर का या कोषाध्यक्ष का काम और मालिक का काम आदि आदि जो चलेंगे वो जनता के माध्यम से चलेंगे। अब उसकी जिम्मेदारी ये है वो जनता कहाँ से आई है, कैसी आई है, आदि आदि इतने करोड़ रुपए वो देता रहता है, कभी एक पाई भी कम नहीं होती। एक रुपया भी कम हो गया तो अपने जेब से डालना पड़ेगा, और डाल दिया ये अपनी जेब से, ये हुआ क्यों, ये गलती क्यों हो गई। 1 रुपये से लेकर के कितने भी हो सकते हैं उसमें, ये ज़्यादा आया कहाँ से, ये कम पड़ गया है क्यों से। तो यह एक प्रकार से सावधानी है, ये एक प्रकार से मर्यादा है, ये एक प्रकार से कर्तव्य है। कर्तव्य के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ, यह उसमें रह कर के भी, जल में रह कर के भी जल प्यासा भी रह सकता है, ये कहावत है। महाराज प्यासा कैसे रह सकता, खूब पीता होगा। वो खूब श्वास नहीं ले सकता तो खूब पी कैसे सकता, मुझे बताओ। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके लिए प्राणवायु मिल रही है, और मछली को जल में रह करके उसमें से प्राणवायु को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए जल उसके भीतर जाता है, उस समय हवा भी नहीं जाती और पानी भी नहीं जाता, उतना ही लेती है जितना आवश्यक है, लेकिन यद्वा तद्वा वह कर नहीं सकती, क्योंकि उसको जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए उसका जो संग्रह है वह उसी रूप में हो सकता होता है। यह एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जो चलता है, सुनने में आता है जैनियों के ही पहले प्राय करके खजानजी, क्या बोलते हैं खजानजी, जिसको कोषाध्यक्ष संभालने वाले होते थे, इतना उनको उनके ऊपर इतना भरोसा रखा जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े मंत्री वगैरह भी उन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। हाँ वो बहुत सारे हैं, सब जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको मिलेंगे, वामाशा भी मिलेगा, अमरचंद भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। इससे और वो यदि मांग करते हैं तो उसकी ओर भी जो राजा को ध्यान देना पड़ता था। वो एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए विश्वास पात्र होता था। इस विश्वास के माध्यम से ये सब कार्यक्रम चलता है, जिसके लिए या मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, वहाँ पर हमेशा हमेशा विश्वास ही काम करता है, श्वास नहीं। क्या कहा, श्वास लेना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो कभी कभी जो गाड़ी छोड़ता है, अच्छी रफ्तार से जा रही गाड़ी, तो उस समय वह देखता है भैया कांटा कहाँ पर आए ये देख लो, ज़्यादा गति देंगे तो गिर भी सकते हैं हम, इसलिए उतना ही काम करता है। तो कभी कभी वह श्वास लेने में भी धीमी गति रखता है। और ये निमेष जिसको बोलते हैं पलके, कभी कभी वह पलके जल्दी झपकते नहीं है, यदि झपक जाए सब जाए। ध्यान चाला काय हो महाराज। हाँ बिल्कुल बहुत मार्के की बात है ये। इस प्रकार वह अब यदि मान लो रात में गाड़ी चलाना हो तो उस समय वह कहता है भैया आज तो हमारी नींद नहीं हुई है, मैं तो अभी सोऊंगा। कैसे सो जाओगे, सोते हुए चलाओ।
वो कहता है चला करके दिखाओ, कैसे चलाया जाता, नहीं चलाया जा सकता। तो उसके लिए विश्राम देना आवश्यक होता है। फिर बाद में वह सो करके आ जाता है, तो आप लोग भले ही सो जाओ गाड़ी में, वह चलाता रहेगा। आप यदि ड्राइवर के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो क्या होगा? जंगल में वहीं पर कहता भैया आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, तो हमारा आपके ऊपर कैसे विश्वास होगा? आप तो सो रहे थे, सोना अनिवार्य था। आप नहीं सो सकते, सो जाओ तो ठीक है, नहीं सोआ ठीक, लेकिन मेरे सामने मत सोना। ये समझे? ड्राइवर के पास आप देखने के लिए बैठ जाओ, उठो यहाँ से। क्यों? आप अपनी गाड़ी चलाओ। नहीं चला सकूंगा, तुम वासी ले रहे हो। तो यह निद्रा का प्रतीक है। आपको झपकी आ जाए तो हमें भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ से उठ जाओ। इसी प्रकार आज डांटना पड़ा हमें, क्योंकि डांट यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। अब मान लो बूढ़े हैं और गिर गए और नीचे रीढ़ के ऊपर चोटी आ गई, चोट आ गई, तो क्या करोगे बताओ? इसलिए व्यवस्था में आज हमारे सामने या पास आस पास नहीं आना। ये भावमंडल है इसके भीतर कोई नहीं आएगा। तब अपने आप चल गया, बहुत अच्छा चला। बल्कि इसी प्रकार की व्यवस्था कर देना है, ध्यान रखो। तो वह कहता है कि ध्यान से मैं सोता हूँ और उतना ही सोता हूँ। मुझे चलाना है तो हजारों किलोमीटर वह गाड़ी को चलाते हुए भी समय पर पहुंच जाता है। अब देखो, उठो 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 उठो, कौन सो रहा है? खाली करो ये गाड़ी को पहले। आ गई स्टेशन? हाँ आ गई, यही तो है वो। ओहो, तब वह उठ जाते हैं, सही सलामत हम आ गए, ये आपकी कृपा रह गई। इसलिए बैंक में रहो या और अन्यत्र रहो, विश्वास काम करता है। इस विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो, किंतु विश्वास नहीं छोड़ सकते। किसी का यह विश्वास मान लो घट गया या चला गया, उसको आप जीवित रख भी नहीं सकते, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है और श्वास के लिए उस श्वास के प्रति बहुमान भी रखना आवश्यक होता है। यदि नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वह फेल हो जाएगा। श्वास नाड़ी में फड़कन में अंतर आ रहा, ये अंतर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा उसके उस जीवन के प्रति उपेक्षा होती चली जाइए। इसको संस्कृत में जिजीविषु बोलते हैं। जीने की इच्छा रखता है तो वही व्यक्ति जी सकता है। यदि जीने की इच्छा नहीं रखता है, पाचन शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई, रक्त संचार रुक जाएगा। रक्त संचार यदि रुक गया, वायु का श्वास लेना भी रुक गया, तो हार्ट अटैक क्या है? ये वस्तु यही तो है, वह एकदम छूट जाता है उससे। इसलिए आप अपने अयन में रास्ते में ही आप चलेंगे तो आप सीधे पहुंचोगे, नहीं है तो आप पहुंच नहीं पाओगे। पहुंचने के लिए यह आवश्यक है। यदि मान लो प्लेन में आप चल रहे हैं और एकदम या आकस्मिक घटना घट जाती है, ड्राइवर कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग कूदना हो तो कूद सकते हो। कूदने के लिए क्या व्यवस्था की है? बांधते ना पहले सोचा, तो वह बांधते हैं। उसके माध्यम से अब नीचे जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, यहाँ तो रहो नहीं, पहले कूदो।
ये कूदने का साहस बूढ़ों में भी आ जाता है। और जवान कहता अब मेरा चला गया, अब मेरा चला गया। अरे पहले जाने से पूर्व में तुम चले गए। इसलिए समुद्र में भी जा सकता है, खदानों में भी जा सकता है, बेअमान जंगल में भी जा सकता है। जहाँ पर हिंस्र पशु घूम रहे हैं वहाँ पर भी आपको वह गिरा सकता है। कोई बात नहीं, बच तो गया। अब दूसरे से और बचना है। इस प्रकार साहस से ही यह काम होता है। मोह के क्षेत्र में आप लोग बहुत कूदने के अभ्यास किए हुए हो, किंतु मोक्ष मार्ग में कूदने का भी प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म। वो सारी झुंड 20 हिरणों की थी, रुक जाती। राजा को कहा, हाँ आपको क्या करना है कर सकते हो। इसको सुन करके राजा के मन में भाव आया, ये कौन, हम नहीं समझ पा रहे थे और हमारे दरबार में ये रहता है। किंतु कुछ और मन में आ गया, एक बार और कर दे अवसर पर, और दोनों आ जाते हैं लौट करके। भीतर ही भीतर घूमता रहा ये सब कुछ दृश्य राजा के मन में। एक दिन यदि तुम अहिंसक हो और इनके मारने से आप इनकी रक्षा करते हो, तो हम विशेष रूप से ऐसे स्थान बनाएंगे जिस स्थान में आपको बुला दिया जाएगा। अगर उस समय आपको उसके बारे में क्या सोच है हमें समझ में आ जाएगा। आप अहिंसक यदि हैं तो उसमें भी परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, जैसे आप कहो। आप कह रहे हैं इतना ही पर्याप्त है। और कुछ दिन के बाद एक सिंह को प्रशिक्षित करके तैयार कर दिया गया और प्रशिक्षित इसलिए कहा जा रहा है कि उसे प्रशिक्षित होने के उपरांत जो हम कहेंगे वही वह करेगा। एक बार बुलाया गया सब जनों को और कहा, इसको आज हम विशेष रूप से मांसादिक का भक्षण न करा करके और कुछ चीज़ों को खिलाना जाए और उसमें आप लोग सब आमंत्रित हैं। सभी जनता हैरान हो गई कि उसको इसके बदले में कुछ और मिल रहा खाने को, और वह शेर को 2-3 दिन भूखे रखे गए। और जो व्यक्ति भूखा होता है वो क्या करेगा, और वो भी हिंसक है, और उसको पिंजरे में से बाहर निकाला गया। इनको यदि आप अहिंसक हो, सबके ऊपर आपका प्रभाव है, तो इनको जिलेबे, लाडू और व्यंजन और एक तरफ कड़ाह में दूध भरा हुआ रखा है, ये खिलाओ और पिलाओ, तो समझेंगे आप अहिंसक है। बहुत अच्छी बात है। जो ही पिंजरे से उसको बाहर के लिए संकेत दिया, वो आया
सर्वप्रथम उस व्यक्ति को खाने के लिए उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता। सब लोगों को यही लग रहा था अब ये छोड़ेगा नहीं, 3 दिन का भूखा है, जल्दी जल्दी पूर्ण करेगा ये खा। चारों ओर उसने देखा, देखो तुमको यदि क्षुधा शांत करना है, प्यास को भी शांत करना है, आपके सामने ये नैवेद्य रखा गया है, आप खाना तो खा सकते हो, नहीं तो मैं तो यहाँ पर उपस्थित हूँ ही। ये भाषा एक त्रियंच के सामने कही जा रही है। क्या आप लोगों ने सोचा है इसके बारे में? हाँ, भावों के माध्यम से सब कुछ समझाया जा सकता है। उनके कहने से, यूं करने से वो सारे खड़े हो गए और इस ओर आ गए। तो उसने वो छोड़ दिए इनको और जा कर के जलेबी व्यंजन खाता रहा। फिर इसके उपरांत दूध को भी उसने पी लिया। उसको संकेत कुछ भी नहीं दिया गया था और वह पिंजड़े में पुनः चला गया। अब आप बताओ, मनुष्य भी अहिंसा की आराधना करता है और तिर्यंच भी आराधना करता है। महावीर भगवान का चिन्ह एक प्रकार से सिंह है। सर्वप्रथम वेदी के नीचे एक तरफ गाय और एक तरफ सिंह शेर है। अब आप समझो, शेर के दूध गाय का बछड़ा पी रहा है और शेरनी का वह छोटा सा शावक गाय का दूध पी रहे। अब ये दोनों सिंह और गाय वहाँ पर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। किसका परिणाम है? जंगल में रहने वाले हिंस्र पशु, गाय एक प्रकार से पालतू प्राणी है, किंतु ये सब वात्सल्य का, मैत्री का, आप लोगों में प्राय करके यह मुखाग्र होगी, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, ये परिणाम मेरे संसारी जीवों के प्रति हमेशा बने रहे। सबके प्रति एक भाव मैत्री का रखना और जो गुणी है उनके प्रति प्रमोद भाव अभिव्यक्त करना, किंतु जो कष्ट में हैं उनके कष्ट दूर हो। तो कैसे दूर हो? संसार बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर बैठे बैठे उनके बारे में सोच तो सकते हैं। इधर उधर की बातें तो आप करते रहते हो, बैठ करके ये भाव कर लें तो अवश्य इसका प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है।
जब ये बात सब लोगों ने देखी और सुनी तो क्या सोचता होगा। राजा ने कहा, मेरी गलती क्षम्य हो। हमारे राज्य में ऐसे भी सेठ साहूकार या मंत्री हैं जो अपने बारे में नहीं, सभी जीव मात्र के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये वही व्यक्ति है जो अमरचंद दीवान है। ये राजस्थान की राजधानी रूप जयपुर है, गुलाब नगरी है। वहाँ पर हजारों की तादाद में परिवार अहिंसा की पूजा करते हुए रहते हैं। इतनी महान नगर में भी इस प्रकार व्यक्तित्व रहता था, वहाँ का वह निवासी था। यह उपन्यास नहीं, यह एक कथा भी नहीं, किंतु वह कथा बन गई अपने आप कि यहाँ राजा का कर्तव्य है कि वह अहिंसा का पालन करे। और यदि राजा यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। आज जैन समाज अपने अपने स्थानों पर भारतवर्ष ही नहीं, देश विदेशों में भी फैल गया है। आर्थिक दृष्टि से भी और अहिंसा की दृष्टि से भी वो वहाँ पर रहते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सुन करके आप लोगों को प्रसन्नता होगी। 40-45 अमेरिका में ऐसे विश्वविद्यालयों को चुना है और उनमें अनुसंधान के साथ जैन तत्व का अध्ययन कराने का संकल्प लिया है। जो ही ये हमने सुना तो लगा ये कुछ विस्मय की बात लगती है। नहीं, कई व्यक्ति कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या योजना है, उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसका संकलन करके जैन तत्व को 30 विषयों के साथ अनुसंधान के लिए भी चुना गया है। आप एक भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है और वह अहिंसक देश तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जाकर के बसने वालों की संख्या वहाँ पर भी है और वहाँ के राष्ट्रपति भी, जहाँ तक स्मरण है मुझे, भारत के ही एक निवासी सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी मुख्यमंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके भारतीय एक सज्जन को वहाँ पर रखा है। ऋषि सनत ऐसे कोई गांव हो सकता नाम, लेकिन यहाँ आपको सुन करके विचार में आ जाएगा कि जैन धर्म वस्तुतः किसी क्षेत्र से नहीं, किंतु अवश्य भारत की अपेक्षा से बरहेरावेशो, ये प्रतिदिन हम 3 बार प्रतिक्रमण पढ़ते हैं।
इस भरत और ऐरावतों में जो कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं उनको मेरा बार बार नमस्कार हो। यहाँ मुनि महाराज अपने मुख से बहुत सहर्ष के साथ उच्चरित करते हैं। अब ये सोचो उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 4.5 अरब की, यानी 450 करोड़ों की ये राशि वहाँ पर सर्वप्रथम 150 करोड़ की लगी जाएगी, फिर बाद में क्रम से उसके शेष राशि का भी उपयोग किया जाएगा। संभव है इसको और भी स्वरूप दिया जा सकता है। तो हर विषय पर वहाँ पर छाना जाएगा, शोधा जाएगा और अहिंसा की महिमा, साधुओं की परंपरा कैसी है क्या है, श्रावकों की परंपरा कैसी है क्या है, वहाँ पर चिकित्सा के विषय में क्या चल रहा है, ये सारी बारीकी के साथ हजारों विद्यार्थी छात्रों को पढ़ाया जाएगा और शोध कराया जाएगा। अमेरिका ने आपसे कोई चंदा नहीं मांगी। आप चंदा घोषित भी करते हैं तो जब तक वो नहीं जाएगा आपके घर या फ़ोन, तब तक देख लेते हैं। आजकल तो दुकान तो वो धीरे चलती है, ऐसे कह करके आप लौटा सकते हैं, लेकिन उस देश ने यह किया। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदी के माध्यम से इस प्रकार के कार्य किए हो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के माध्यम से अनुसंधान किया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। ऐसे कई बार यह कुछ छोटी योजनाएं अमेरिका इत्यादि में घोषित थी, किंतु यह तो एक चौंकाने वाला विषय है कि ऐसा भारत के बारे में उन लोगों का सोच विचार है। विश्व में कहाँ पर गतिविधियाँ धर्म के विषय में, चिकित्सा के विषय में, शिक्षा के विषय में, शोध के क्षेत्र के विषय में योजनाएं बनती रहती है, लेकिन आज तक की योजना में यह बृहद योजना मानी जा सकती है। उन लोगों के लिए इसका कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे देश के बारे में इतिहास के साथ साथ यह शिक्षा और चिकित्सा इत्यादि विषयों को बारीकी के साथ अध्ययन कराया जाएगा, तो अपने आप ही शाकाहार क्या वस्तु है सामने, विश्व के सामने आने वाला है। एक ऐसा समय आया है जो बहुत विषम माना जा सकता है, लेकिन यह विषम नहीं, बहुत ही समतापूर्ण विषय हो गया है। ऐसे ही शोध हो रहे हैं चिकित्सा को लेकर के देश विदेशों में। कैंसर की बीमारी के लिए उन्होंने एक प्रकार से चुना। विश्व में कई देशों में उपवास करने की पद्धति तो रहती है, किंतु उन्होंने उस रोग की चिकित्सा के लिए उपवास को चुना है। प्रति वर्ष नहीं, प्रति मास नहीं, प्रति हफ्ता नहीं, यह निश्चित रूप से जैनियों के यहाँ उपवास करने की परंपरा तो अभी भी जीवित है।
उपवास भी कर सकते हैं, ऐसे वर्षों पुरानी ये वस्तु है। हाँ, इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि आरोग्य अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। बिना दवाई के भी आप रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं महाराज? हाँ बिल्कुल, गरीबों के लिए लाखों करोड़ रुपए व्यय करना संभव नहीं है, तो उसकी चिकित्सा कौन करेगा? भगवान की वाणी करेगी। तो उपवास करने से क्या होता है? उपवास के दिन आपको विस्मय होगा, लेकिन यह शोध का विषय बन चुका है। उसका क्या परिणाम निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि जिस दिन उपवास करता है उस दिन उसके पेट में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं नसों इत्यादि में, वह उस दिन बाहर आ जाते हैं। हार्मोन या शक्ति कोशिकाएं यूं समझ लो, जिसमें इस प्रकार का तत्व भरा हुआ रहता है, और उसके बाद वह पेट में अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता। 24 घंटे में उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होता है और पुनः वह अपने अपने स्थानों तक पहुंच जाते हैं। आप आहार कर लेते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हमारा औषध उपवास के दिन ही काम करता है। यह सिद्ध हुआ। तो यहाँ जापान में अभी शोध किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि कैंसर के ऊपर कुछ चिकित्सा करना चाहता है, उसको और कुछ भी नहीं करना है, उपवास की परंपरा को अपने जीवन में स्थान देना, इससे ठीक होगा। क्या होगा इससे? तो ये ध्यान को, जो वो कोशिकाएं जो कैंसर की भूमिका को अदा करती है, वो सारे सूख जाएंगे। वह सूख जाएंगे तो अपने आप ही बीज के अभाव में जैसा पौधा नहीं अंकुरित होता है, उसी प्रकार वह चीज है। और ऐसे यह प्रयोग वहाँ पर रात दिन नए नए होते ही चले जा रहे हैं। एक और है कि जो उपवास की चिकित्सा में उन्होंने चिकित्सा कैसे की है? 50-50, 30-30, 20-20 उपवास के साथ उस मरीज को ठीक करने का वह उपक्रम लिया है। सुनो